दोस्तों, चीन के बारे में एक कहावत मशहूर है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। अब चीन की नई चाल दुनिया के सामने आ रही है। इस बार उसने एक तरफ जहां रूस को धोखा दिया है, तो वहीं भारत के खिलाफ एक नई तैयारी को अंजाम दे रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने वाला चीन इस बार क्या करने जा रहा है, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच किस तरह से भारत और इजराइल की चांदी हुई है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से नाटो देश यूक्रेन की मदद से रूस को घेरने की तैयारी कर रहे थे और यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, सेम इसी तरह से अब चाइना भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल चाइना इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के बहाने भारत के पड़ोसी म्यांमार में जमीन अधिग्रहण करने का काम कर रहा है। इससे पहले भी चीन पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की मदद से भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस बार चीन की एंट्री म्यांमार में हो चुकी है। अब इसमें परेशानी वाली बात यह है कि चाइना म्यांमार की मर्जी से ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि इलीगल तौर पर जबरदस्ती म्यांमार में ऐसा कर रहा है। आप रेफरेंस के तौर पर ANI का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है चाइनीज स्टेट ओन्ड ऑयल फर्म्स ऑक्यूपाइंग म्यांमार टेरिटरी इन वेकअप ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें अगर हम थोड़ा और नीचे जाएं तो देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है द चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FDI इन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट इन म्यांमार हैव इलीगली एक्वायर्ड लैंड बाय वायलेटिंग एग्जिस्टिंग लॉज। इस तरह से देखा जाए तो चाइना जो है वो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश का जो मॉडल है उसे म्यांमार में अप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। ये जो जमीन कब्जा की गई है, ये सीधे म्यांमार से चीन तक जा रही है और ये एक सीरियस वेकअप कॉल है इंडिया के लिए, क्योंकि ये बड़ी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है। चाइना के द्वारा चीनी कंपनियां इस समय म्यांमार के अंदर मनमानी कर रही है और अपनी परियोजनाओं के थ्रू म्यांमार के वेस्टर्न बॉर्डर से चाइना के बॉर्डर तक जाती है। यानी कि एक तरीके से कनेक्टिविटी रूट चाइना जो है वो तेल और गैस परियोजनाओं के बहाने खड़ा कर रहा है। इस समय म्यांमार के अंदर सैन्य शासन है और इसी बात का फायदा चाइना उठा रहा है। इसीलिए भारत को लगातार म्यांमार को लेकर नजर बनी हुई है। म्यांमार भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। ऐसे में चाइना इस तरह का खेल म्यांमार में खेलेगा तो भारत को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सवाल ये उठता है कि इसके जवाब में भारत क्या कर रहा है। तो सेम जिस तरह से चीन हमारी घेराबंदी कर रहा है पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश के रास्ते, वैसे ही भारत क्वाड के माध्यम से, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, US की मदद से चीन की घेराबंदी कर रहा है। इसके अलावा फिलीपींस से अपने रिश्ते और मजबूत कर रहा है और हथियार भी उसे सप्लाई कर रहा है, जैसा भी हाल ही में ब्रह्मोस डील हुई है। लेकिन भारत का कदम इतना बड़ा नहीं है कि हम अभी चाइना को काउंटर कर सके। ऐसे में अगर भारत को चाइना को झटका देना है तो उसे कहीं न कहीं ताइवान के माध्यम से चीन को घेरना होगा और तब जाकर चाइना दबाव में आ जाएगा। क्या भारत को ताइवान से डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करने चाहिए, क्योंकि अभी तक बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू ही हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि ताइवान को हमने मान्यता नहीं दी हुई है। ऐसे में क्या समय आ चुका है कि भारत को चाइना की वन चाइना पॉलिसी को ना मानते हुए ताइवान के साथ खड़ा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं कि किस तरह से चाइना ने रूस को धोखा दिया है, क्योंकि चीन की कथनी और करनी में काफी फर्क है और चीन सिर्फ अपना फायदा देखता है और अब ये बात रूस भी समझ रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ जाकर रूस का सहयोग करने से चीन दूरी बना रहा है। इस बात का खुलासा खुद रूस की न्यूज एजेंसी टेस के द्वारा किया गया है और इसमें कहा गया है कि पिछले एक हफ्ते से सैकड़ों कंपनियों ने रूस की कंपनियों का सहयोग देने से दूरी बना ली है, जो कि चाइनीज थी, और इसकी मुख्य वजह है अमेरिकी प्रतिबंध। यहाँ तक कि चीन की कई कंपनियों ने रूस की ऑटोमोबाइल और एविएशन इंडस्ट्री को कलपुर्जे और आवश्यक हार्डवेयर की सहायता देने से भी मना कर दिया है। इस तरह चीनी कंपनियों द्वारा किए जाने की वजह से अब रूस के पास केवल भारत का ही विकल्प बचा हुआ है। चीन ने भले ही धोखा दिया हो रूस को, लेकिन भारत ने अभी तक भी प्रतिबंधों के बावजूद रूस का ना तो साथ छोड़ा है और ना ही उनकी कंपनियों से अभी तक दूरी बनाई है। भारत रूस को हार्डवेयर वगैरह की सप्लाई कर सकता है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से समस्या भारत के सामने भी खड़ी होगी। लेकिन भारत रूस के लिए यह रिस्क जरूर लेगा, क्योंकि इससे जहां भारत की मोटी कमाई होगी, वहीं रूस से दोस्ती और मजबूत होगी, क्योंकि वो दोस्त क्या जो मुसीबत में साथ छोड़ दे। इसलिए भारत अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके आगे जरूर बढ़ेगा। भारत ही नहीं, इस युद्ध की वजह से इजराइल, टर्की, US और चाइना की भी चांदी हो गई है। जहां इन देशों के हथियार तेजी से बिक रहे हैं, वहीं भारत वीट से लेकर वह सभी चीज बेच रहा है जिसके लिए दुनिया रूस और यूक्रेन के भरोसे थी। भारत की अर्थव्यवस्था को इस युद्ध की वजह से बम्पर फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं बेचते हैं। इसके बाद भारत का नंबर आता है, लेकिन दोनों युद्ध में फंसे हुए हैं, इसलिए भारत को अब खूब ऑर्डर मिल रहे हैं। हालांकि इस युद्ध की वजह से नुकसान भी दुनिया को काफी ज्यादा उठाना पड़ेगा, क्योंकि तेल के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।